गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 2 गणितीय भौतिकी। अभी तक हम लोगों ने गणितीय भौतिकी के अंदर अवकलन और समाकलन को कंप्लीट किया है। आज हम कुछ समाकलन के क्वेश्चंस और करेंगे और इन समाकलन के क्वेश्चंस के बाद में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर आपकी बुक से रिलेटेड है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन, मात्रक एवं मापन। तो ये जो अवकलन और समाकलन है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी फिजिक्स के रिगार्ड, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह पर अवकलन और समाकलन काम में आ रहा है। आने में और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन वो जैसे जैसे काम में आते जाएंगे फिजिक्स के अंदर मैं वहाँ पर आपको बताता जाऊँगा। लेकिन अवकलन और समाकलन इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए हमने इस पार्ट को पहले कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो हम क्वेश्चंस आज कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को समझें। समाकलन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पर कि a इक्वल्स टू, त्वरण हमें दिया हुआ है, त्वरण की वैल्यू है हमारे पास में a इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमारे पास में त्वरण की वैल्यू है। a इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे त्वरण की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि t इक्वल्स 2 से t इक्वल्स 3 के मध्य विस्थापन ज्ञात करना है। तो t इक्वल्स 2 से t इक्वल्स 3 के मध्य क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने जब आपको समाकलन बताया था तो समाकलन के अंदर मैंने आपसे कहा था कि समाकलन अवकलन की एक व्युत्क्रम प्रक्रिया है, और समाकलन की प्रक्रिया में अगर आपको त्वरण ज्ञात है तो आप त्वरण से वेग निकाल सकते हैं, और अगर आपको वेग ज्ञात है तो वेग से विस्थापन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे त्वरण दिया हुआ है तो त्वरण से मैं वेग निकालूंगा। तो मेरे वेग का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से a dt, ये मेरे वेग का फॉर्मूला है। देन यहाँ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, दिस इज dt। ओके, अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले अलग अलग कर लेंगे हम इन्हें। तो टी स्क्वायर dt प्लस 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी t dt प्लस 1 बाहर ले लेंगे, दिस इज dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने लिमिट क्यों नहीं यूज में ली। तो भाई लिमिट हम कब यूज में लेंगे, जब मुझे विस्थापन देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्लियरली क्वेश्चन में कहा गया है कि t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 3 के मध्य में विस्थापन देखना है। तो वेग में मैं लिमिट काम में नहीं लूंगा। अगर वेग के लिए कहता तो मैं वेग में लिमिट काम में ले लेता, लेकिन मुझसे विस्थापन कहा गया है, इसलिए मैं सिर्फ विस्थापन निकालते समय लिमिट को लगाऊंगा। ओके, तो यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है समाकलन का, कि जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और अपॉन उतना ही कर देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका t2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर है, इस पे पावर 1 मानेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका t1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, और प्लस dt का सिंपल t, जैसे x का क्या होता था, dx का क्या होता था x। तो ये आपके वेग की वैल्यू आ गई। ओके, तो वेग की फाइनल वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या आएगी, वेग की फाइनल वैल्यू आएगी आपकी t³/3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस t। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे विस्थापन देखना है, तो विस्थापन देखने का मेरा फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू v dt। अब लिमिट लगाऊंगा मैं 2 to 3 to 2। ओके, अपर लिमिट हमेशा ऊपर रहेगी, लोअर लिमिट हमेशा नीचे रहेगी। तो अब v की वैल्यू मैं इस जगह पर पुट करता हूं। तो v की वैल्यू क्या है मेरी, t³/3 प्लस t स्क्वायर प्लस t, ये तो v की वैल्यू हो गई dt, ठीक है। वही सेपरेट कर लो, इनको अलग अलग कर लो। तो जब इन्हें अलग अलग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अलग अलग करने पर 1/3, यहाँ पर वही 3 to 2 t³ dt प्लस t स्क्वायर dt प्लस t dt। ओके, और ये निश्चित समाकलन है। कौन सा समाकलन है, निश्चित। मैंने दो तरह के समाकलन आपको बताए थे, निश्चित और अनिश्चित। तो ये निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन में जो उत्तर आता है उस उत्तर के साथ कभी भी कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होता। तो जब यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करते हैं इस जगह पे, तो सॉल्व करने पर देखिएगा क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहले 1/3 एज इट इज, यहाँ t पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। मैंने जब निश्चित समाकलन आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो सीमा होती है, जो लिमिट होती है, वो समाकलन होने के बाद में पीछे चली जाती है। पहले समाकलन होता है, समाकलन का जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम एक बड़े कोष्टक में रखते हैं और लिमिट को पीछे लगा देते हैं। तो ये आपकी लिमिट पीछे लग गई। ओके, प्लस इसी तरह से t2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और ये जो लिमिट है ये फिर कहाँ आ गई, पीछे। अब यहाँ इस पे पावर है 1, तो यहाँ हो जाएगी t1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इस पे पावर थी, इस पे पावर नहीं सॉरी लिमिट थी, वो कहाँ चली गई, आपके पीछे। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 1/12 बाहर हो गया, अंदर क्या रहा t4, लिमिट 3 to 2,
प्लस यहाँ हो गया आपका टी क्यूब बाई 3 लिमिट 3 to 2 प्लस यहाँ हो गया टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 to 2। ओके अब यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने पर लिमिट पुट करनी है। बहुत सिंपल मेथड है लिमिट पुट करना। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है कि लिमिट पुट करते समय हमेशा लिमिट उसके स्थान पर पुट की जाती है जहाँ जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है। तो यहाँ पर हमने टी के सापेक्ष समाकलन किया है तो लिमिट भी हमेशा टी के स्थान पर ही रखेंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर ये 1/12 हो गया आपका। 1/12 होने के बाद में सबसे पहले 3 आएगा जो टी के प्लेस पे आएगा, तो 3 की पावर 4 अपर माइनस लोअर। ओके इसी तरह से प्लस 1/3 बाहर ले लिया मैंने, 3 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 बाहर ले लिया मैंने, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके ये सॉल्व कर दिया हमने। सॉल्व करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 1/12 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 हो गया आपका 81 माइनस ये हो गया 16, ठीक है, प्लस 1/3 ये हो गया 27, ये हो गया 8 प्लस 1/2 ये हो गया 9, ये हो गया 4। ओके और सॉल्व करते हैं हम इसे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 65 अपॉन 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 19/3 प्लस 5/2। ठीक है ये क्या चल रहा है आपका विस्थापन, ये आएगा। ओके अब जब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 12, तो ये हो गया 65 प्लस 4 टाइम गया 76 प्लस 6 टाइम 30, तो टोटल हो गया तुम्हारा 106 और 171 अपॉन 12। तो आपका आंसर जो आपको विस्थापन आया है वो कितना आया 171 अपॉन 12 मीटर। ये आपका विस्थापन हो गया क्योंकि विस्थापन की यूनिट क्या होती है मीटर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। इसे अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तो सबसे इजी चीज है समाकलन और अवकलन, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है वापस वही एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है और एक्सीलरेशन गिवन करके हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर t बराबर 0 से t बराबर 1 के मध्य विस्थापन ज्ञात करना है। वापस वही सेम प्रोसीजर है, a इक्वल्स टू t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है और t बराबर 0 से t बराबर 1 के मध्य क्या ज्ञात करना है आपको विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है तो अब जब हम यहाँ विस्थापन की बात करते हैं तो सबसे पहले वेग निकलता है, तो वेग के लिए a dt, a की वैल्यू कितनी है t प्लस 1 dt, अलग अलग कर लेंगे इसको, t dt प्लस 1 dt, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब यहाँ t के ऊपर पावर कितनी है 1, तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस t सिंपल, तो ये हो गया तुम्हारा t स्क्वायर बाई 2 प्लस t, ये वेग आ गया। ठीक है अब वेग से क्या निकालना है विस्थापन, तो x इक्वल्स टू हम जानते हैं v dt, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी t स्क्वायर बाई 2 प्लस t dt। ओके अब इन्हें सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और लिमिट t बराबर 0 से 1 के बीच में लेनी है। तो x इक्वल्स टू यहाँ हो गया 1/2 t स्क्वायर dt 1 to 0 प्लस यहाँ हो गया t dt वापस 1 to 0, तो यहाँ 1/2 एज इट इज, यहाँ हो गया 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट पीछे चली जाएगी। ठीक है मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उससे हम चल रहे हैं 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जैसे ही इंटीग्रेशन हमने किया, समाकलन हमने किया, जो लिमिट आगे थी वो लिमिट ब्रैकेट के पीछे चली गई। प्लस यहाँ t पर कितनी पावर मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 1 to 0। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 3 हो गया, तो बाहर जाकर ये हो गया 6, ये हो गया t क्यूब प्लस 1/2 भी बाहर निकाल दिया, ये t स्क्वायर और लिमिट 1 to 0 1 to 0। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले तो अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 1/2, यहाँ लिमिट पुट की 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या निकल के आता है यहाँ से 1/6 प्लस 1/2, तो एलसीएम आ गया 6, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4/6 यानी 2/3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके तो इस तरह से अगर त्वरण हमें गिवन है तो हम उसकी सहायता से आसानी से विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं a इक्वल्स टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी
चर राशि हमें दी नहीं हुई है, कोई भी चर राशि हमारे पास में नहीं है, कोई भी वेरिएबल हमारे पास में नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हमें दी हुई है कि a इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में t इक्वल्स 3 से 4 के मध्य विस्थापन ज्ञात करना है। t इक्वल्स 3 से t इक्वल्स 4 के मध्य क्या ज्ञात करना है? विस्थापन। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो v इक्वल्स टू होता है a dt। ओके, तो a dt, तो a की वैल्यू कितनी है? 3 तो बाहर आ गया, अंदर हो गया dt। तो dt का सिंबल क्या हो जाएगा? t। dt का समाकलन सिंबल क्या होता है? t। तो ये तो हो गया 3t। ओके, इसके बाद में हम निकालते हैं विस्थापन। तो x इक्वल्स टू v dt। अब v की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 3t dt। तो 3 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? t dt। ओके, तो x इक्वल्स टू 3, देन t के पावर कितनी है? 1। तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट कितनी चल रही है यहाँ पर? 4 to 3, क्योंकि इसमें तो लगेगी, विस्थापन पूछा है ना अपने से, तो इसमें तो लिमिट लगेगी। तो 4 to 3। तो अब नीचे कितना आ गया? 2, तो 3/2, और ऊपर क्या चल रहा है? t², लिमिट 4 to 3। इसे और सॉल्व करते हैं तो 3/2, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2, देन 16 माइनस 9, तो ये हो गया 21/2 मीटर। ये आपका विस्थापन आ गया, ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसमें आपको वेग दे रखा है और विस्थापन निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वेग उठा लेते हैं। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही होगी, और फिर भी आती है बेटा तो एक बार मुझसे कंसर्न जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वेग हमें दिया हुआ है t² - t + 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेग आपको गिवन है, और आपसे कहा गया है t इक्वल 0 से 1 के मध्य विस्थापन ज्ञात करना है। तो t बराबर 0 से t बराबर 1 के मध्य विस्थापन निकालना है। ठीक है, वेग दे दिया, विस्थापन निकालना है। तो वेग देकर जब विस्थापन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका v dt। v की वैल्यू कितनी है आपकी? t² - t + 1 dt, और लिमिट दे रखी है आपकी 1 to 0। अब तो लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट विस्थापन हमसे पूछा है। सेपरेट कर देते हैं इसको, तो t² dt - t dt + dt, 1 की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा t2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट 1 to 0, माइनस यहाँ t के ऊपर 1 पावर मानेंगे हम, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, 1 to 0, और dt का सिंबल क्या होगा? t, दिस इज 1 to 0। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर? दिस इज t³/3, दिस इज 1 to 0 माइनस t²/2, दिस इज 1 to 0 प्लस t 1 to 0। ओके, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट तो कितनी है? 1/3 बाहर निकाल लो, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब माइनस 1/2 बाहर निकाल दो, तो 1/2 जब हम बाहर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 0। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, अब जब यहाँ हम इसको सॉल्व आउट करके पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आता है 6, तो ये 2 - 3 प्लस 6, तो ये हो गया 5/6। ठीक है, 5/6 मीटर। तो ये आ गया आपका विस्थापन। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आपके इंटीग्रेशन से। तो इससे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन हम फिजिक्स में भी करेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। तो अब कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा और इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।